छात्राओं, आज हम अपने विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत की जो स्टेम लैब है, इसमें विज्ञान को जानने उसको सीखने के लिए जो हमारी एक श्रृंखला यहाँ पे चल रही है, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, उसके तहत आज आपको यहाँ पर मैं प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमें सहायता प्रदान करता है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि पहला, प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी क्या बन जाती है? उसके पीछे एक छाया, परछाई बन जाती है। अगला जो गुण है कि प्रकाश की चाल जो निर्वात है उसमें सबसे अधिक होती है, इसकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि मैं बात करूं प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन है इसके 2 नियम हैं। जो पहला नियम है वह है आपतित किरण, आपतित बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो दूसरा नियम है परावर्तन का वह है परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड में एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारा एक समतल दर्पण है, इसका ऊपरी सतह चमकदार है, निचला सतह इसका पॉलिशदार है। इस दर्पण के सामने ए बिंदु पर कोई वस्तु है और यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है ए बिंदु से, और वो दर्पण के ओ बिंदु पर टकरा रही है, और यहाँ से टकराने के बाद वो ओ बी दिशा में चली गई। जो प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ रही है ये हमारी आपतित किरण है, ए ओ। टकराने के बाद ये चली गई ओ बी डायरेक्शन में, तो जो ओ बी है ये हमारी क्या है? परावर्तित किरण है। जिस बिंदु पर प्रकाश इस सतह पे पृष्ठ पे टकरा रहा है वो कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमने जो समतल की सतह है उसके साथ समकोण बनाते हुए एक रेखा उठाई, जिसको हम कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं। जो हमारी आपतित किरण है और जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है ये हमारा आपतन कोण है। इसी प्रकार जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है ये हमारा कहलाता है परावर्तन कोण। परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इस प्रयोग को मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। उसको यहाँ पर हमारे पास ये एक जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें एक ये कोण मापक है, चांदा है, जिसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसमें ये कितने कोण है ये पूरे इसमें जो है इसको शो कर रखा। इसके ऊपर यहाँ पर एक से वो है लाइट के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। मैं इसको यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो यहाँ से एक प्रकाश किरण जो लाइट रेज है, प्रकाश की किरण आ रही है। ये जो नीचे यहाँ पे एक समतल दर्पण रखा हुआ है उस पर टकरा रहा है ये, और टकराने के बाद ये फिर इधर चला गया। दिखाई दे रहा है आपको? लाइट रेज दिख रही है वहां से लाइट रेज दिख रही होगी, लेकिन आपको इतनी दूर से ये नहीं दिख रहा होगा कितने अंश का कोण बन रहा है। मैं यहाँ पर यदि देखूं तो ये जो प्रकाश किरण जो दर्पण के पृष्ठ पे टकरा रही है ये 75 अंश का कोण बनाते हुए आ रही है यहाँ पे। और जब ये यहाँ पे इस पृष्ठ की सतह से टकराई, टकराने के बाद जब ये वापस लौट गई ये परावर्तित किरण, ये भी जो है यहाँ पे कितना कोण बना रही है? ये जो लाइट रेज है यदि आप इसको देखें यहाँ तक ये पूरा, तो ये जो है यहाँ पे कितना कोण बन रहा है? 75 अंश। अर्थात जो परावर्तन कोण है उसका मान हमेशा किसके बराबर आएगा? आपतन कोण के बराबर आएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो हमारा उपकरण है, ये इस की जो है यहाँ पे पुष्टि करता है। जो हम कह रहे हैं कि एक तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, और दूसरा कि परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है।